आओ सिर्फ 1 मिनट के अंदर समझते हैं ये मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से सॉल्व नहीं कर सकते थे और हमें मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ गई? अब सोचो आपके पास एक नंबर है और आपको ये बताना है कि ये नंबर इवन है या नहीं है। तो इसके लिए रूल लिखना कितना सिंपल है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, अदरवाइज़ वो इवन नहीं है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आपको एक इमेज दी जाएगी कैट की और आपको ये पता करना है कि ये कैट की है या नहीं है। अगर इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए सबसे पहला आपने रूल लिखा कि उसकी जिसकी 4 टाँगें होती हैं। तो 4 टाँगें तो बहुत सारे जानवरों की होती हैं। फिर आप कहेंगे नहीं, नहीं जिसके फर भी होते हैं। फिर वो कहेगा भालू। फिर आप कहेंगे नहीं वो जिसके ट्रायंगुलर ईयर्स होते हैं छोटे-छोटे। फिर वो कहेगा फॉक्स। तो आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? हम इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करते ही चले जा रहे हैं। बात ये है कि किसी इमेज में कोई कैट है या नहीं है, इस बात का कोई सर्टेन रूल लिखा ही नहीं जा सकता। और ऐसे ही केस में यूज़ आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग स्पेसिफिक रूल्स पर नहीं चलता है, वो समझता है पैटर्न्स को। तो एक मशीन लर्निंग मॉडल को कुछ इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि एक मॉडल है उसे हम बहुत सारी कैट्स की इमेजेस दिखाते हैं, अलग-अलग ब्रीड की, अलग-अलग एंगल्स में, अलग-अलग साइज़ेज़ में, और हम साथ में उसे बताते भी हैं कि ये एक कैट है। और ऐसी जब वो बहुत सारी इमेजेस कैट की देख लेता है तो उसके पास एक स्पेसिफिक मेट्रिक होता है कि एक कैट एक्चुअली दिखती कैसी है। और अगली बार जब भी कोई नई कैट की इमेज उसे दिखती है तो वो सारे फीचर्स को कंपेयर करके देखता है जो फीचर्स उसने लर्न किए हैं अभी तक इतनी सारी इमेजेस से। और इस तरीके से एक मशीन लर्निंग का मॉडल कैट की इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज मशीन लर्निंग।